डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करना सीखा था और हमने देखा था कि हम डिफरेंट फोल्डर्स के थ्रू अपने तमाम तर कोड को और फाइल्स को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि उनको बआसानी हम मैनेज कर सकें और फ्यूचर में प्रोजेक्ट को मेंटेन कर सकें। अब हम एक दो वीडियोस बनाएंगे प्रोजेक्ट के कोड को बेसिकली ऑर्गेनाइज करने और स्ट्रक्चर करने पर। इसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि किस तरह हम कोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिटवीन और अमंग डिफरेंट क्लासेस। जब भी आप एक बेसिक प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो उसमें आपको पता है कि ये कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, जिसमें हमारे पास दो अदद क्लासेस हैं। एक माई ऐप क्लास है जो कि रूट लेवल विजिट को क्रिएट करती है और यहीं से एप्लीकेशन लॉन्च होती है। और इसके बाद एक माई होम पेज क्लास है जो कि होम पेज जो है बेसिकली एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पेज है उसको डिज़ाइन करने में हेल्प करती है। इससे एसोसिएटेड एक और प्राइवेट क्लास माई होम पेज स्टेट क्लास है जो कि इस स्टेटफुल विजिट की कॉरिस्पॉन्डिंग स्टेट क्लास है। और इसके थ्रू स्टेट जो है, जो स्टेट डेटा मेंबर्स हैं जैसे अंडरस्कोर काउंटर है, इसकी वैल्यू को मैनेज किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। अभी तक हमने कोड की डिटेल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया। हम बेसिकली उसी तरफ मूव कर रहे हैं। सिर्फ एक या दो वीडियोस के बाद हम जंप कर जाएंगे इस कोड की तरफ और ये सारा कोड हम स्क्रैच से लिखेंगे विद मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये तो ऑटोमेटिकली जनरेटेड कोड है और उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जिनकी शायद हमें फ़िलहाल ज़रूरत ना हो, जैसे ये कीज़ हैं या और एक दो चीज़ें हैं। तो हम इनके बगैर जो मिनिमम पॉसिबल कोड है टू बिल्ड द सेम एप्लीकेशन, उससे हम स्टार्ट करेंगे इन अ वीडियो और टू। तो अभी हम कोड को ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं और इसके लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि जो सबसे पहली बेस एप्लीकेशन है जो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है फ्लटर, उसी से हम स्टार्ट लें। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इस क्लास की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी मेन डॉट डार्ट फाइल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए बस यूज़ कर लेते हैं। जिसमें हमारे पास जो माई ऐप क्लास है जो कि रूट लेवल विजिट को जनरेट करेगी, बिल्ड करेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हम सिर्फ मेन डॉट डार्ट फाइल में रखते हैं और बाकी का सारा कोड जो है, जो कि होम एट्रीब्यूट के लिए जो मेन स्क्रीन डिज़ाइन हो रही है, उसको हम एक डिफरेंट फाइल में ले जाते हैं। तो हम कोड जो हम स्क्रीन्स के लिए डिज़ाइन करेंगे वो हम आमतौर पर इस स्क्रीन्स के फ़ोल्डर में ऐड करते जाएंगे। तो हम इसके अंदर एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं। स्क्रीन पर मैंने राइट क्लिक किया, न्यू और फाइल, और हम इस फाइल को होम डॉट डार्ट का ही नाम दे लेते हैं। तो ये एक और डार्ट कोड फाइल जो है ये प्रोड्यूस हो गई है, एम्प्टी फाइल है। अब इसके अंदर हम मेन फाइल का कोड जो है वो मूव करते हैं। और बेसिकली जो इसका पर्पस है वो ये कि जो होम स्क्रीन है, जो सबसे फर्स्ट पेज है, जो फर्स्ट बेसिकली जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पर जो स्क्रीन लोड होनी है, उसका कोड हम होम डॉट डार्ट के अंदर लिखेंगे। तो इसके लिए हम इस यहाँ से क्लास होम पेज एक्सटेंड्स स्टेटफुल विजिट के कोड को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टिल द बॉटम। और ये दोनों क्लासेस जो हैं, जिसमें स्टेटफुल विजिट की क्लास भी है और इसके अलावा इससे रिलेटेड कॉरिस्पॉन्डिंग स्टेट क्लास भी है, इन दोनों को मैं यहाँ पर ले आया हूँ। अब यहाँ पर कुछ एरर्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और अंडरस्टैंडेबल हैं। चूँकि हमने यहाँ पर पैकेज जो है रिक्वायर्ड वो इंपोर्ट नहीं किया, सो हम रिक्वायर्ड पैकेज जो है, जो कि फ्लटर और इसके अंदर जो मटेरियल डॉट डार्ट की फाइल है उसको हम, लाइब्रेरी है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और इस तरह ये हमने इंपोर्ट कंप्लीट कर लिया। तो अब आप देखें बहुत सारे एरर्स जो हैं वो खुद ब खुद रिमूव हो गए। अभी भी हमें मेन डॉट आर्ट कोड फाइल में एक एरर नज़र आएगा। वो एरर इस वजह से है कि ये जो माई होम पेज की क्लास है वो अब इस फाइल के अंदर नहीं रही, बल्कि वो क्लास जो है वो होम डॉट डार्ट फाइल के अंदर मूव कर दी गई है। अब इस फाइल को होम डॉट डार्ट का कोई नॉलेज नहीं है, सो हमें उस कोड फाइल को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम ये जो लिंक ब्रेक हुआ है इसको दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकें।
तो इसका मेथड भी इजी है। हम इंपोर्ट करेंगे, इसके बाद हम पैकेज की टर्म यूज़ करेंगे और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है विच इज़ लेक्चर 5 वो टाइप करेंगे तो देखें एंड्रॉयड स्टूडियो आपको हिंट देगा। अब हमें बेसिकली स्क्रीन्स का जो फोल्डर है उसे यूज़ करना है और स्क्रीन्स के अंदर होम डॉट डार्ट फाइल जो है इसे इंपोर्ट करना है। तो हमने इस फाइल को इंपोर्ट किया तो अब आप देखेंगे कि होम मेन डॉट डार्ट के अंदर जो एरर था वो अब रिमूव हो गया क्योंकि हमने दोनों तरफ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जो हैं वो इंपोर्ट कर ली हैं। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स इससे आप देखें कि किस तरह हम कोड को डिफरेंट फाइल्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेसिकली इसे एक और हिंट ये मिलता है कि जितनी भी विजेट्स की जो कॉम्प्लेक्स विजेट्स होंगे या इसके अलावा जो स्क्रीन्स होंगी उन सब का कोड हम कोशिश किया करेंगे कि सेपरेट डार्ट कोड फाइल्स में मैनेज करें इंस्टेड के हम एक ही लेंथी कोड फाइल बना लें और उसमें बहुत सारी क्लासेस को ऐड करते चले जाएं। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि हम डिफरेंट क्लासेस को, डिफरेंट स्क्रीन्स को, डिफरेंट विजेट्स को डिफरेंट कोड फाइल्स के अंदर स्टोर करेंगे ताकि इस कोड को बआसानी लेटर ऑन मैनेज किया जा सके और इसमें अगर कोई अपडेट रिक्वायर्ड है तो वो बआसानी परफॉर्म की जा सके। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विजिट ट्रीज जो हैं उनका कोड मैनेज करना डिफरेंट फॉर्म्स में, फंक्शंस में और क्लासेस में मैनेज करना सिखाऊंगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।